हाय गाइस। ओके, तो आज इट्स अ स्टोरी टाइम। शॉर्ट स्टोरी मैं बताने वाली हूँ जो हुआ है इतने दिनों में हमारे साथ। तो बेसिकली हमारी फाइनल ईयर की इंटरनल एग्जाम्स चल रही थी। इन थर्ड ईयर तो हमारे सिर्फ दो पेपर, मतलब 2 सब्जेक्ट्स होते थे, स्किल से 2-3 पेपर होते थे। नाउ इन फाइनल ईयर वी आर हैविंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। सो हमारे इस बार आई थिंक 6 पेपर्स थे एंड उसमें भी अभी तो ये इंटरनल्स थी, इसलिए सिर्फ एक पेपर था। बाकी इन प्रीलिम्स विल हैव गाइनी 1-2, मेडिसिन 1-2, सर्जरी 1-2। सो ऐसा होगा हमारे साथ तभी। ओके, सो इट्स अ हैक्टिक ईयर, फाइनल ईयर इज़ अ हैक्टिक ईयर, राइट? सो वी हैड आर इंटरनल एग्जाम्स ऑफ फाइनल ईयर एंड अभी जस्ट ख़त्म हुए हैं। सो एवरीथिंग वॉज नॉट मच डिसाइडेड बिकॉज एज इट वॉज इंटरनल एग्जाम, तो उतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट इट इज़ जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर दी prelims and the final exams, just to give you an overview about ki how your exam will be, final exam will be, and how you have to write and how your questions will be and what should be your approach, so you can just learn time management and stuff. तो मतलब होता है, इसको भी सीरियसली लेना होता है, बट इट्स जस्ट कि थोड़े से इंटरनल मार्क्स इसके, मतलब इस एग्ज़ाम से इंटरनल्स बनेंगे तो इतना। सो इट्स नॉट मच सीरियस एंड नॉट उतना वो भी नहीं होता है, ठीक है? इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है इसमें। पहले तो डिसाइडेड ही नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। तुम समझ रहे हो? मतलब इट्स जस्ट दैट हमारे पेपर्स जो थे 2 to 5 होते थे आफ्टरनून। तो उसी दिन सुबह हमें पता चलता था कि ओ भाई ये पेपर का तो 60 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है या 40 मार्क्स का है। तो भी ENT में हमको ऐसा ही था, हमें पता था, मतलब जिसका अभी ENT वार्ड चल रहा है वो बैच ने कंफर्म करके हमें बताया हुआ था पूरी बैच को कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जस्ट 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स आने वाले हैं। एंड ENT के एग्ज़ाम के दिन हम बहुत चिल थे, मतलब अगले दिन की कुछ पढ़ना है नहीं, क्योंकि 1 मार्कर 2 मार्कर में तो क्या है कि तुम गप्पे मार नहीं सकते हो, और पढ़ के भी वो लोग मतलब पूछ के भी कैसा पूछेंगे। सो ऑफकोर्स तुम डायग्राम्स पे फोकस नहीं करोगे, तुम वो लेंथी क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं उस पर फोकस नहीं करोगे, तुम वो हाईलाइटेड वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करोगे कि 1 मार्कर्स में 2 मार्कर्स में वो ज़्यादा आ सकता है, राइट? तो वही था पूरा पेपर, उसमें उससे ही था, मतलब जस्ट ऑफ 40 मार्क्स एंड जस्ट 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स। एंड नाउ वी गो इन द लेक्चर हॉल फॉर एग्जाम्स, और सडनली भाई क्या पता चलता है कि हमारी जो डेस्क है उस पर पहले से ही सप्लीमेंट्रीज रखी होती है। सो 4 मेन सप्लीमेंट्रीज आते हैं, 4 मेन सप्लीमेंट्रीज, कैन यू गेस? और भाई द पेपर वॉज ऑफ 100 मार्क्स, नॉट 40, नॉट 60, नॉट 50, नथिंग, डायरेक्टली 100 मार्क्स का पेपर था। और कुछ भी पढ़ा नहीं था हमने, कुछ भी, लाइक पर्सनली मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड आई डू नॉट लाइक ENT सब्जेक्ट पर्सनली, बिकॉज मेरे को बहुत टफ लगता है वो, क्योंकि उसमें लोग पहले तो एनाटमी पढ़ाएंगे, नोज ईयर का। अभी फिजियो तो थोड़ा भी कर ले कि ऐसे ऐसे वर्क करता है, ऐसे ऐसे तुम्हारे कान में ऐसा ऐसा होता है, यू आर एबल टू हियर और ऐसा स्टफ। बट जो एनाटमी है, आई हेट कि कैसे कैसे कौन सा बोन मिल के कौन सा कैसे नोज़ बनाता है स्टफ। तो मेरे को पर्सनली वैसा था कि मेरे से तो वैसे भी नहीं हो रहा, तो मैंने तो इतने, मतलब ऐसे इतना सिलेबस था वो 40 मार्कर्स के लिए, उसमें से भी इतना सही किया था और पूछ लिया उन्होंने 100 मार्क्स का। तो तुम समझ रहे हो क्या, मतलब मैं पहले आधे पेपर तक, तुम लोग सप्लीमेंट्री में साइन करने आते हैं, राइट? जो सुपरविजन कर रहे होते हैं टीचर्स, तो आधे समय तक तो मैंने सिर्फ एक सप्लीमेंट्री में ही नाम लिखा था कि भाई वाई डू वेस्ट सप्लीमेंट्रीज, क्योंकि मेरे को पता है मुझे नहीं आने वाला है। और अंदर से कुछ था कि भाई कुछ तो होगा, अभी कुछ तो होगा कि कोई जाके बताओ सर को कि हमारा पेपर 100 मार्क्स का नहीं होने वाला था, सिर्फ 40 मार्क्स का होने वाला था। तो आधी एग्जाम तक तो मेरे को ऐसा ही था कि कुछ तो होगा, वो लोग अभी कैंसिल कर देंगे, अभी वो लोग बोल देंगे कि नहीं 40 मार्क्स का लिखो, 2 सप्लीमेंट्री वापस ले लेंगे स्टाफ। तो मेरे को पता, अंदर से ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट सप्लीमेंट्री में ही अपना नाम और सब भरा था। फिर वो जब सुपरविजन वाले मैम साइन करने आए तो शी सेड ऐसा नहीं चलेगा, तुम लिखो पहले सब भरो। तो फिर उसके बाद मैंने 3 सप्लीमेंट्रीज जो है वो फील की। पर फिर भी जो भी पढ़ा था, मतलब जो प्रीवियस नॉलेज, जो लेक्चर्स अटेंड करे होते हैं और वो सबसे, तो बहुत कुछ अटेम्प्ट हुआ हमसे। मतलब पूरा 100 मार्क्स का तो ऑफकोर्स नहीं ही होगा,
या 5 मार्क्स के, और ऐसे सब ऑलमोस्ट 20 मार्क्स जितना तो छूट गया, मतलब छोड़ना ही पड़ा, छूट गया नहीं, छोड़ना ही पड़ा, बिकॉज टाइम तो भर भर के था पर कुछ आता नहीं था ऐसा। बट होपफुली जो था लेक्चर्स में पढ़ा था और उसके नॉलेज से आई वॉज एबल टू राइट द पेपर। पर भाई यू नो द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर, मतलब शुरू होते ही तो स्कैम हो गया बड़ा वाला। सो आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग अस फॉर द वर्स्टेस्ट सिचुएशन एवर, कि तुम लोग जा रहे हो, कुछ भी सिचुएशन आए तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि तुम डॉक्टर्स हो। सो वो प्रैक्टिकली करके बताया है ENT वालों ने। सो या इट वॉज जस्ट द स्टोरी। अभी my next video will be, I think, on tips for first year students, how they should be moving ahead, and what subjects they should complete, and what should be the strategy to read and making notes and stuff. So yes, see you in the next one. Tab tak ke liye bye bye.